सबको मेरा नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी दास आपका सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में पार्ट 1 क्यों वाई क्वेश्चन मार्क वाई क्यों ऐसे होता है इसका बारे में बताई थी और लास्ट कंक्लूजन ये मिला, सब पिछले जन्म को विश्वास करते हैं। जो भोगता है वो भी पिछले जन्म को विश्वास करता है, वो भी सोचता है मैं पिछले जन्म बहुत पाप किया होगा, इसीलिए इस जन्म बहुत कष्ट मिल रहा है। जो देखता है वो भी बोलता है ये जरूर बहुत पाप किया होगा, इसीलिए उसका घर में ऐसे हो रहा है, इसका घर में उसको बहुत कष्ट देते हैं। ये पिछले जन्म कौन देखा कौन नहीं देखा कोई नहीं जानता, कहाँ पर लिखा है वो भी नहीं जानते, कोई महान मुनि बताए है वो भी नहीं जानते। बस एक कथित है, एक विश्वास है। सब कुछ देखने के बाद आदमी को लगता है पिछले जन्म जरूर कुछ किया है। ऐसे होता जब महाभारत युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले हैं क्यों तुम जो युद्ध रोकना चाहते हो, क्यों रोकना चाहते हो, कारण क्या है। जब अर्जुन बताए मेरा पितामह यही है, मेरा भाई यही है, मेरा परिजन व्यक्ति यही है, किसके लिए लड़ूं, किसका साथ लड़ूं। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं किसका साथ लड़ना, न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए लड़ना यही हमारा काम है। तुमको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिला, क्या होना चाहिए क्या नहीं हुआ, ये देख लो। ऐसे समझाते अर्जुन पूरा परिवर्तन हो गए और साथ साथ उनका अंदर में लड़ने का जो क्षमता था वो बढ़ने लगा और परिशेष में वो युद्ध बढ़ा। महाभारत युद्ध में परिचित हुआ। वो महाभारत युद्ध क्या है सब लोग जानते, नहीं जानते तो उसका किताब खरीदे, पढ़े, समझे, जितना समझे इसके इतना आपके लिए यथेष्ट है। मेरे ही क्या कहने का मतलब है, भगवान वो बोले कर्तव्य करना है, कर्तव्य करना है तो आगे बढ़ना है। कोई अन्याय कर रहा है, आपका ऊपर अत्याचार कर रहा है तो आप क्यों सहोगे। सब आप सचमुच लाइन में हो, सत्य न्याय धर्म पथ में हो, तब अन्याय क्यों सहोगे। लड़ना चाहिए, मैं तुम्हारा साथ हूँ। देखा नहीं महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन का साथ है, ऐसे ही श्री कृष्ण सबका साथ रहते जो न्याय करता है, न्याय से लड़ता है। आज आप देख लीजिए जैसे हमारा पृथ्वीराज चौहान थोड़ा सा विश्वास जहाँ नहीं करना चाहिए, भाई सोचते हुए विश्वास किया, लास्ट में वो कहाँ पहुंचा दिए, अफगानिस्तान। इतना बड़ा भारत का राजा पृथ्वीराज चौहान सर्वश्रेष्ठ राजा में कौन गणित होता था, वो लास्ट में अंधा आंख होते हुए मृत्यु कर लिए। कहाँ, अफगानिस्तान। लोग नहीं जानते थे क्यों ऐसे हुआ। पृथ्वीराज चौहान अपना परिचय नहीं दे पाए, अपना परिचय नहीं दे पाए क्योंकि उनका भाई उनको दिखाई दिया और भाई का गलत काम नहीं दिखाई दिया। ऐसे भी आज का जमाने में देख लीजिए, बहू सास ससुर पर अत्याचार कर रहा है, वो सह लेते लास्ट में मिट्टी में विलीन हो जाते। ऐसे सास ससुर बहू पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे वो बहू सहती है, लास्ट में मिट्टी में विलीन हो जाती है। उसका परिचय किसी को पता नहीं होता। ऐसे पे आप देख लीजिए, पति पत्नी का भी अत्याचार अनाचार कुछ बात सही नहीं होता, सहता है, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे पत्नी भी पति का अन्याय अनिति सहते मिट्टी में विलीन हो गया, कोई पहचान नहीं पाया, किसी को पता नहीं हो पाया। ऐसे होता तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई आज इतना नाम हम लोग नहीं देते।
सब टाइम लड़ना चाहिए, प्रत्येक बात के लिए। अन्याय हो रहा है तो लड़ना चाहिए। आपका ऑफिसर आपका ऊपर अत्याचार नहीं, माने व्यवहार जो खराब व्यवहार ठीक नहीं करते, आपको मिसबिहेव दिखाते, तो आप प्रत्येक दिन क्यों सहेंगे? आप लड़िए। कोई कहाँ पर जमींदार भी है, वो भी गरीब ऊपर अत्याचार करते जाता है, सहना पड़ता है। लास्ट में प्रेमचंद का गोदान कहानी सुनिए, और बाकी लोग बड़े बड़े ने कवि लेखक उनका पढ़िए, देखिए किस प्रकार लोग कष्ट सहते थे, लास्ट में वो विलीन हो जाते थे। उनका डेड बॉडी कहाँ लेके उठाने के लिए भी लोग नहीं रह पाते। क्यों? केवल इसलिए भगवान बोले हैं सहना बहुत अच्छा बात है। सहना अच्छा बात है, भगवान नहीं बोले तुम मिट्टी में विलीन हो जाओ, सहते जाओ, वो नहीं बोले। अर्जुन को भी नहीं बोले थे, अर्जुन को भी बोले युद्ध करते जाओ, छोड़ना मत, क्योंकि तुम न्याय के लिए लड़ रहे हो। न्याय के लिए जो लड़ता है वो छोड़ना नहीं है। सब टाइम मैं उसका साथ में हूँ, मैं सब टाइम उसका साथ में हूँ, रहूंगा भी साथ में। तब आप लड़ते जाओ। आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? आप अन्याय के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए, कर्म के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मैं कहाँ से आके, भगवान बोल रहे, मैं कहाँ से आके तुमको सहायता करूंगा? तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे हूँ। मैं आगे नहीं रहूंगा, मैं आगे नहीं। जहाँ युद्ध शुरू हो जाता है मैं पीछे रहता हूँ, सारथी बन के रहता हूँ। अर्जुन का सारथी था, आज भी तुम लोग का भी मैं सारथी हूँ, यही उनका कहना है। और कोई नहीं मानता, बस दोस्त देखने लगते हैं। पिछले जन्म का कहानी है, पिछले जन्म का ऐसे हुआ था, पिछले जन्म का कोई कुछ नहीं। और इस जन्म में हम गलती करते हैं, हमारा ऊपर जब अन्याय होता है हम सहते हैं। सहना भी एक गलत काम है। क्यों सहोगे? आप गलती नहीं किया है, आपका ऊपर अत्याचार अनाचार हो रहा है, सहोगे क्यों? ये भी तो गलत है। यही गलत का पुरस्कार आज सबको मिल रहा है, जिसका नाम है पिछले जन्म का फल है। पिछले जन्म में क्या किया था और इस जन्म में जो गलती हुआ सब इस जन्म में गलती हुआ। इस जन्म में पृथ्वीराज चौहान में इस जन्म में गलती किए थे, जिसका कारण इतना दूर उनका लाइफ, उनका पूरा चेंज हो गया। कहाँ भारत छोड़ के अफगानिस्तान, और मृत्यु भी अफगानिस्तान में। आप सोच लीजिए, भगवान कृष्ण पीछे हमारा है, साइड में है। हमको लड़ना चाहिए। सत्य, धर्म, न्याय, कर्म, ये 4, इसका साथ अब आगे बढ़े। ऐसे नहीं कोई भी अन्याय करता तो हम सहते जाए ना। भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं बोले, सब प्रत्येक क्षेत्र में बोले हैं मैं तुम्हारा सारथी हूँ, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारा पीछे हूँ। कहाँ जाना चाहते हो? ऑफिस में? कहाँ जाना चाहते हो? दुकान में, रास्ता में? कहाँ अन्याय हो रहा है? चलो, मैं तुम्हारा पीछे हूँ। पीछे मुड़ के मत देखना, सोचो पीछे मैं हूँ, सचमुच मैं हूँ। मैं तुम्हारा सहायता जरूर करूँगा, सचमुच तुमको रास्ता दिखाऊंगा। ये विश्वास का साथ मैं रहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का विश्वास सबका अंदर में होना चाहिए, और होगा, जरूर होगा। और भगवान आपका साथ है, इसका साथ मैं विराम ले रही हूँ।